हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें हम पार्ट 3B चार्ट पैटर्न की सीरीज को कवर कर रहे हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है, सब कुछ मैंने अपने इस स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में बताया है। तो आप इससे पहले वाले मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को मेरी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि मैं एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आता हूँ। और आप सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा हो सकता है यूट्यूब आपको वो रिकमेंड ही ना करे मेरा पार्ट, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था कि चार्ट पैटर्न 3 तरीके के होते हैं। एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, उसके बाद होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और थर्ड नंबर पे कुछ स्पेशल टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर हमने पहले 6 चार्ट पैटर्न हमने इससे पहले वाले पार्ट में कवर किए थे। अब बच्चों वो 6 जो चार्ट पैटर्न है वो इस पार्ट में कवर करेंगे। तो 7वें नंबर का जो चार्ट पैटर्न है वो है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। अब देखिए, ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न मतलब राइज, इसमें नाम से ही क्लियर है कि ये चार्ट पैटर्न वहां बनेगा जहां पर अप ट्रेंड होगा। तो आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड के ऊपर आपको जाकर के मिलेगा ये चार्ट पैटर्न। अब ये चार्ट पैटर्न बनता कैसे फिर समझते हैं, और ये चार्ट पैटर्न आपको बताता क्या है लाइव मार्केट में उसको भी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा होता है, अच्छा खासा एक शेयर प्राइस चल रही होती है। उसके बाद यहाँ पर आकर के एक रेजिस्टेंस फेस करती है, रेजिस्टेंस 1। उसके बाद प्राइस नीचे जाती है, फिर यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट लेती है जिसको हम सपोर्ट 1 के नाम से कह देते हैं। फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लेती है, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस लेती है ना, वो रेजिस्टेंस 1 से ऊपर होता है। जो रेजिस्टेंस 2 होता है वो रेजिस्टेंस 1 से ऊपर होता है। फिर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती है और इस बार फिर सपोर्ट 2 बनाती है, और इस बार जो सपोर्ट 2 बनता है वो सपोर्ट 1 से ऊपर बनता है। उसी तरीके से फिर ऊपर जाती है प्राइस, फिर एक रेजिस्टेंस 3 बनाती है, और फिर दोबारा से यहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती है, और यहां पर आकर के ये आपका बनता है कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहां पर आकर के ये आपका ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद प्राइस नीचे की डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब क्या है, जब भी ये चार्ट पैटर्न आपको मिलेगा, ये आपको क्या बताना चाहता है, ये चार्ट पैटर्न आपको सेल सिग्नल देता है मार्केट में शॉर्ट करने का। मतलब जब भी ये चार्ट पैटर्न मिलेगा और इस जगह पर आकर के जब ये चार्ट इस तरीके का बन जाए और इस तरीके का आकर के ये मिले, तो यहां पर से फिर प्राइस नीचे चली जाती है। और प्राइस कितनी, शेयर प्राइस कितनी नीचे चली जाती है, टारगेट क्या होंगे, तो जितनी ये हाइट है रेजिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 1 के बीच में, ये पूरी हाइट ले लो आप, ये जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का यहां पर भी आपका क्या होगा, टारगेट होगा। क्या होगा, टारगेट, उतनी प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि सर यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद फिर इस तरीके से प्राइस ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, लेकिन फिर यहां से क्या हुआ, प्राइस नीचे जाने लगी। मतलब जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो गया, इसलिए इसको राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कहते हैं। एक राइजिंग वेज टाइप का चार्ट पैटर्न है, कुछ इस तरीके का। आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके की ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, और नीचे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके की ड्रॉ होगी। अब सवाल आता है सर कि आपने ये तो बता दिया कि इस चार्ट पैटर्न के बाद प्राइस नीचे जाती है, अब इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे, तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये वाली जो यहाँ पर कैंडल होगी, जो उसका हाई होगा, जैसे मान के चलो ये कैंडल होती है यहाँ पर, तो इसका ये हाई तो बन जाता है आपका स्टॉप लॉस, और ये वाला हाई ये यहां नीचे जा, और यहां पर इस जगह पर जाकर के आपका क्या हो जाती, एंट्री। मैं मान के चलता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आया इस जगह पर, लेकिन चार्ट पैटर्न तो समझ में आया। मैं कैंडल स्टिक में अभी बताता हूं कि कैसे आपको उसको ट्रेड करना है। तो इस पॉइंट को जब भी प्राइस नीचे की डायरेक्शन में तोड़ेगी, मतलब कैंडल्स नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहां पर आपकी बन जाएगी क्या, एक एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। और एंट्री के बाद जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो टारगेट कितने होंगे आपके, कहां तक आप टारगेट ले सकते हैं, जहां तक इसकी ये हाइट है, रेजिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 1 के बीच में जितनी हाइट है उतनी, मान के चलो ये 3% है, इसकी हाइट पूरी 3% है। तो 3% मतलब जैसे मान के चलो कि यहाँ 100 थी, और यहाँ पर आकर के मान के चलो कि आप 97 के आसपास हो गई, मतलब 3% से थोड़ा आप मान के चलो कि 3% के आसपास हो गई, तो 100 से 97 गया, तो 3% ही ये यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, ये आप मान के चलिएगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अब चलिए, ये तो सर आपने हमें बता दिया कि ये अप ट्रेंड में मिलता है और ये सेल सिग्नल देता है, और दूसरा प्राइस जितनी भी होगी वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगी जब भी इस तरीके का चार्ट पैटर्न मिलेगा।
इसका एग्जाम्पल से और आपको समझा देता हूं जो कैंडलस्टिक के फॉर्म में बनता है, लेकिन उससे पहले मैं फॉलिंग वेज और बता देता हूं, फिर दोनों को एक साथ मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो भी फॉलिंग, जो हमने पहले बताया था राइजिंग वेज, उसका ही जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होती है, प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है। यहां पर आप देख लेना, मतलब एक शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस पहले यहां से ऊपर, यहां से एक रेजिस्टेंस फेस करती है, सॉरी सपोर्ट फेस करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यह रेजिस्टेंस फेस करती है, फिर नीचे जाती है, फिर सपोर्ट, ये सपोर्ट 2 बन जाता है यहाँ पर, फिर ऊपर जाती है, फिर एक रेजिस्टेंस 2 बन जाता है, फिर नीचे जाती है, फिर सपोर्ट 3, फिर ऊपर जाती है रेजिस्टेंस 3, और फिर यहां से फिर नीचे जाती है, मान के चलो सपोर्ट। ये जरूर नहीं है कि इतने ही सपोर्ट बने और इतने ही रेजिस्टेंस बने, कुल मिलाकर के शेप कुछ इस तरीके की बनी चाहिए, जैसे ये वाली बनी, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, कुछ इस तरीके का एक चैनल बन रहा है। और उसके बाद इस पॉइंट पर आकर के क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट देती है। क्या देती है, यहां पर क्या देती है, मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं, ब्रेकआउट देगी, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगेगी। मतलब ये चार्ट पैटर्न अगर आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है तो ये चार्ट पैटर्न आपको बाई सिग्नल देता है और आप शेयर को बाई कर सकते हैं, और यहां से प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब इसका भी टारगेट क्या होगा कि भाई सर आपने ये तो बता दिया कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन कितनी ऊपर जाएगी, उतनी ही ऊपर जाएगी जितना रेजिस्टेंस 1 और ये सपोर्ट 1 के बीच में जितनी हाइट हो। ठीक है, अगर ये 3%, अगर ये 3% की हाइट है तो यहां से भी 3% ही प्राइस ऊपर जाएगी, ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, बहुत सिंपल है। देखो चार्ट पैटर्न को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि इसको चार्ट पैटर्न में कैसे देखना। चलो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से बनती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात है, जो रेजिस्टेंस 1 बनता है उससे नीचे रेजिस्टेंस 2 बनता है, और रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 2 से भी नीचे बनता है, सपोर्ट 1 से नीचे सपोर्ट 2, सपोर्ट 2 से नीचे सपोर्ट 3, सपोर्ट 3 से नीचे सपोर्ट 4 बनता है। क्योंकि ये फॉलिंग वेज है, मतलब एक प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अचानक से फिर यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर चली जाती है, क्योंकि इसने ये चैनल को यहां पर आकर के ब्रेकआउट कर दिया, इसलिए प्राइस ऊपर जाती है। चलिए मैं आपको कैंडलस्टिक के एक एग्जांपल में समझाता हूं, तभी आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा, और फिर आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि चैनल ये किस तरीके से दिखता है, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। और हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो ही चार्ट पैटर्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको क्वांटिफाई रहना है और अपना विजुलाइज करना है, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा ही होता है। अब एग्जाम्पल के लिए चार्ट पैटर्न को देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो ये राइजिंग वेज था, ये राइजिंग वेज है, एक प्राइस मतलब यहां से क्या था, प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड के बाद इस तरीके को देखिए जरा, ये देखिए यहां पर आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं प्राइस, एक सेकेंड, ये प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, और फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने इस पॉइंट पर आकर के ब्रेकआउट दिया और प्राइस नीचे की डायरेक्शन में चली गई। ये था राइजिंग वेज। अब यहां पर आपको एंट्री कहां लेनी थी, मैं आपको एक ये ले लेता हूं, ये इस वाली कैंडल ने, ये है ग्रीन कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहां पर ब्रेकआउट दिया। तो यहां पर क्या होता है, इस वाली कैंडल का जो हाई है, इस वाली कैंडल का जो हाई है वो आपको क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस। ठीक है, और इस वाली कैंडल का जो लो है, इस वाली कैंडल का जिसने यहां ब्रेकआउट दिया है, वो आपकी हो जाती एंट्री। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से राइजिंग वेज को ट्रेड कर सकते थे। तो अब आपको विजुलाइज करना है, क्या बिल्कुल सेम पैटर्न मिल रहा था, सेम नहीं मिलते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो इस तरीके से आपने राइजिंग वेज को ट्रेड करना सीख लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से फॉलिंग वेज को देख लिया। फॉलिंग वेज भी यहां बन रहा है, ये देखो इस जगह पे आकर, इस जगह पर आकर के ये फॉलिंग वेज, मैं और आपको सही से दिखा देता हूं क्लैरिटी के साथ। ये फॉलिंग वेज बना, और फिर यहां पर आकर के प्राइस ने, इसने क्या किया, ऊपर जाकर के एक ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। किस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने। जो भी कैंडल चैनल को तोड़े, चैनल कौन सा, जैसे ये यहां से लेके यहां तक ही पूरा चैनल था, जैसे ये एक चैनल था, जो भी कैंडल चैनल को तोड़े, जो ब्रेकआउट दे, उसी कैंडल को आपको, उसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, और एंट्री जो इस चैनल को तोड़े वो आपको एंट्री बनानी है। यहां पर आपको एक एंट्री बनती और ये आपका क्या हो जाता, स्टॉप लॉस इस कैंडल का। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में बता देना, और कोशिश कीजिए कि सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड ना करें। मैं कोशिश करने ही कह रहा हूं, वैसे तो प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न बहुत कुछ बता देता है, लेकिन आप ट्रेडिंग जर्नी को बहुत एज लाना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न को आप इंडिकेटर के साथ आप कंबाइंड करें,
अगर आप इंडिकेटर को कंबाइन कर लें, कुछ गिने चुने, ये भी नहीं बहुत सारे इंडिकेटर, कुछ गिने चुने इंडिकेटर को कंबाइन करें और चार्ट पैटर्न के साथ इनको कंबाइन करके ट्रेड लें तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आप इंडिकेटर देखना चाहते हैं कि कौन से इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि सिर्फ मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स मार्केट में जरूरी नहीं है जितने दिखाए गए हैं, सिर्फ कुछ ही इंडिकेटर का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज का एग्जांपल हो गया। राइजिंग वेज में प्राइस क्या होती है, क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, राइजिंग वेज में चार्ट प्राइस नीचे की डायरेक्शन में आती है और फॉलिंग वेज में जब भी चार्ट पैटर्न मिलता है तो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। नेक्स्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न। अब ब्रॉडनिंग का मतलब होता है किसी चीज का आगे से चौड़ा होना, ब्रॉडनिंग टॉप। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राइस पहले अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, और कुछ इस तरीके का चैनल बनाती है, कुछ इस तरीके, ये देखो इस तरीके का चैनल बनाती है। अब प्राइस इस तरीके के चैनल कैसे बनाती है वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो प्राइस इसमें क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, और जब भी ये ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न मिलता है तो वहां से आपको क्या बताता है, ये चार्ट पैटर्न सेल सिग्नल देता है, मतलब यहां से प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाती है। ये याद रखना जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है। अब ये चार्ट पैटर्न बनता कैसे है और किस तरीके से ये दिखता है वो समझ लेते हैं। देखिए पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड में होने के बाद फिर ये ऊपर जाती है तो यहां पर क्या कहती है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती है, फिर रेजिस्टेंस के बाद फिर एक सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यह रेजिस्टेंस 2 लेती है, फिर प्राइस नीचे जाती है, फिर यहां पर सपोर्ट लेती है थोड़ा पिछले वाले सपोर्ट से नीचे, फिर प्राइस ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस 3 लेती है, फिर प्राइस नीचे जाती है इस जगह पर जाकर के और यहां पर आकर के ब्रेकआउट होता है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि प्राइस जो बढ़ रही होती है ना तो वो बढ़ती रहती है, मतलब एक चैनल को फॉलो करती है। देखिए आप इस लाइन को देखिए, इसी लाइन को फॉलो कर रही है और उसको ही उस पे ही आकर के जैसे ही टच होती है वहीं से रेजिस्टेंस फेस करती है फिर नीचे आ जाती है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, जब ये प्राइस लगातार उसी तरह के नीचे जा रही होती है, फिर नीचे ये सपोर्ट 1 बना, सपोर्ट 2 बना या सपोर्ट 3 बना, फिर क्या होती है प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे भी जा रही होती है, लेकिन एक जगह पर आकर के प्राइस इस चैनल को तोड़ देती है। देखो नीचे से आकर के इसने इस जगह प्राइस को तोड़ा। जब ये प्राइस यहां तोड़ेगी तो यहां पर क्या होता है, ब्रेकआउट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेकआउट बोलेंगे इसे। किस पॉइंट को बोलेंगे इसे, ब्रेकआउट। यहां पर क्या हुआ, यहीं पर आपकी एंट्री बनती है और प्राइस नीचे जाने लगती है जब इस चैनल को यहां पर तोड़ती है। अब इस चैनल को क्यों तोड़ा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्राइस एक चैनल को फॉलो कर रही थी, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से एक चैनल बनाया इसने इस तरीके का। और इस चैनल को जब ये चैनल तोड़ा, अब कहां पर टूटा है, ये ब्रेकआउट किया यहां पर, तो प्राइस सेल सिग्नल देती है, मतलब प्राइस नीचे की डायरेक्शन में चली जाती है। अब क्या टारगेट होंगे, कितनी नीचे की डायरेक्शन में जाएगी सर ये तो बताइए। एंट्री जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि ये वाली जो कैंडल बनेगी यहां पर ब्रेकआउट पर, जो कि मैं आपको एग्जांपल में अभी समझा दूंगा, वो उस कैंडल का जो हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस, और जहां पर ये कैंडल तोड़े, जो कैंडल इस पॉइंट को तोड़े वही कैंडल आपकी एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके का ये ब्रॉड बनता है, मतलब आगे से तो पीछे से तो पतला होता है और आगे से जाकर के थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। और ये चार्ट पैटर्न आपको कहां मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा। अप ट्रेंड में मिलने के बाद प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये सेल सिग्नल देती है, मतलब आप प्राइस से किसी पर्टिकुलर शेयर प्राइस अगर मैं ले रखा है तो वहां से सेल कर सकते हैं और नहीं तो एक नई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं और फिर समझते हैं कैसे इसको ट्रेड करना है इस चार्ट पैटर्न को। कुछ इस तरीके के चार्ट पैटर्न को देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर है, ये ब्रॉडनिंग टॉप का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हुआ आ रहा हूं, आपको विजुअलाइज करना होगा, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको चार्ट पैटर्न खुद ब खुद दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर चार्ट किस तरीके चल रहा है, प्राइस ऊपर गई, फिर कुछ इस तरीके का बनाया, फिर ऊपर गई, फिर यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर देखिए पहला रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब मैं ये क्या समझा रहा हूं, पहले प्राइस ऊपर गई, फिर यहां पर सपोर्ट, पहले प्राइस ऊपर गई रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे गई यहां पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है उसी के बेस पे ही उसने रेजिस्टेंस 3 पर क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस वहां से नीचे गई और फिर सपोर्ट 3 यहां पर आकर के इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सपोर्ट 3 को तोड़ा, उसके बाद प्राइस नीचे की डायरेक्शन में चलेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात क्या है यहां पर इस जगह पर कि इस पर आपकी सर मेरी एंट्री कहां बनेगी और स्टॉप लॉस कहां बनेगा ये बता दीजिए सर इस पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाली कैंडल है ना, इसका क्योंकि ये कैंडल कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है,
तो बड़ी हो, वैसे कोशिश कीजिए कि छोटी कैंडल को ही आप ट्रेड करें। इस बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, इस पूरे चैनल का यहाँ पर इस जगह पर आकर के ब्रेकआउट दिया है और फिर प्राइस नीचे चलेगी। तो इस चैनल पे जो यहाँ ये वाला पॉइंट है, ये तो आपकी बन जाती है एंट्री, ठीक है। और ये वाली प्राइस मान के चलिए कैंडल अगर यहाँ तक होती, चलो अगर यहाँ पे भी लेना है तो ये आपका क्या हो जाता, स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होते, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही यहाँ पर आपके टारगेट होते, ये ध्यान आपके रखना है। हाइट इक्वल टू हाइट, ये टारगेट आपको ध्यान रखना है। जितनी हाइट 1 होगी, हाइट 1 है ये, उतनी ही हाइट 2 के टारगेट होंगे नीचे की डायरेक्शन में, ये आपको याद रखना है। ये ब्रॉडनिंग टॉप का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप ब्रॉडनिंग टॉप आपको समझ में आ गया हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जो भी आपको क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो यूट्यूब की साइड से बहुत लोगों तक रिकमेंड ही नहीं होगी। और आप सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहीं आपके डाउट क्लियर करने की। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो ब्रॉडनिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, बिल्कुल ब्रॉडनिंग टॉप का उल्टा है सेम। देखिए वो भी ऐसे ही मिल रहा था आपको और ये भी कुछ इस तरीके का ही मिल रहा है, बस फर्क ये है कि वो अप ट्रेंड में मिलता है, वहां से प्राइस क्या हो जाती है, क्योंकि ब्रॉडनिंग टॉप है वहां से प्राइस क्या हो जाती है, नीचे की डायरेक्शन में जाती है। लेकिन इसमें ये डाउन ट्रेंड में मिलता है। देखिए क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न जहां भी मिलेंगे ना उसके बाद प्राइस उल्टी हो जाएगी। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस नीचे जा रही है तो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, जब भी इस तरीके के चार्ट पैटर्न दिखेंगे। तो बुलिश चार्ट पैटर्न हमेशा टॉप बॉटम में दिखेंगे और बेरिश चार्ट पैटर्न जितने भी हैं रिवर्सल के अंदर। पहले तो मुझे आप ये बताइए बुलिश और बेरिश क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बुलिश मतलब प्राइस का ऊपर जाना, बेरिश मतलब प्राइस नीचे जाना। तो देखिए ब्रॉडनिंग बॉटम चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि ये भी चार्ट पैटर्न इस तरीके के बनता है जैसे पिछला चार्ट पैटर्न बना था, बस फर्क क्या है कि ये प्राइस कहाँ मिलती है, डाउन ट्रेंड में। प्राइस पहले नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है, उसके बाद कुछ इस तरीके से चार्ट बनता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 1 लेता है, फिर प्राइस नीचे जाती है। देखो पहले यहाँ पर क्या किया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट 1, यहाँ प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस 2, फिर प्राइस नीचे गई, रेजिस्टेंस सपोर्ट 3, सपोर्ट 2 मान के चलो, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई और इस जगह पर आकर के क्या किया, ब्रेकआउट दिया। कहाँ दिया, ब्रेकआउट। यहां पर आपकी क्या बन जाती है, एंट्री। और टारगेट कितने होंगे आपके, जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है उतना ही यहां पर आपके क्या होंगे, टारगेट होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चार्ट पैटर्न है ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न, कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न। जब भी आपको एक अप ट्रेंड में इस तरीके का चार्ट पैटर्न मिले तो आप समझ जाना कि सॉरी डाउन ट्रेंड में जब भी आपको इस तरीके का चार्ट पैटर्न मिले तो आप समझ जाना प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगी और बाय सिग्नल देगी और प्राइस बार बार जब भी ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो प्राइस ऊपर की ओर जाने के चांसेस होंगे। तो आई होप ये वाला चार्ट पैटर्न आपको समझ में आएगा। इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये पिछला वाला एग्जांपल ही था जो आपने देखा। जो यहाँ पर कैंडल होगी वही कैंडल आपकी, उस कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पर आकर के आपकी एंट्री बन जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। अब इस चार्ट पैटर्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप वास्तव में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं ना तो आपको हर हालत में चार्ट पैटर्न को सीखना ही होगा। चार्ट पैटर्न के बिना आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि इनको ट्रेड कैसे करते हैं और हर चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में कुछ ना कुछ बाई और सेल के सिग्नल देता है। जितने भी बड़े ट्रेडर हुए हैं उनको चार्ट पैटर्न देखना बहुत अच्छे से आता है। तो पहले तो आप चार्ट पैटर्न को सीखिए कि कौन सा चार्ट पैटर्न क्या बताना चाहता है, फिर उसको क्या कीजिए कि चार्ट पे जाकर के डेली रीड कीजिए, उनको समझिए कहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और कोशिश कीजिए कि वो आपको चार्ट पैटर्न दिखने लगे। तो पहले तो आप चार्ट पैटर्न ही समझिए कैसे दिखते हैं, फिर उनको लाइव मार्केट में या चार्ट पर जाकर के देखिए कहीं आपको चार्ट पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गए या नहीं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब इस चार्ट पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ये है राउंडिंग बॉटम। ये चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड में मिलता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में, मतलब अगर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जा रही होती है तो नीचे के एकदम कहां जाके मिलता है, एकदम बॉटम में जाकर के आपको ये मिलता है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्राइस कुछ इस तरीके का एक गोला सा बनाती है, हाफ सर्कल सा नीचे की डायरेक्शन में। और फिर जैसे प्राइस पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर 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 ऊपर गई, नीचे गई। और यहाँ पर ये जो एक नेकलाइन होती है ना, ये नेकलाइन एक नेकलाइन बनाती है इस तरीके से। कुछ यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप इस जगह से देखिए तो प्राइस कुछ एक सर्कल सा बना रही है, यहाँ तक हाफ सर्कल सा, ठीक है।
कुछ इस तरीके का प्राइस सर्कल सा बनाती है। इस चार्ट पैटर्न को क्या कहते हैं पहले मुझे बताइए? राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। ये बुलिश है बेरिश मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राउंडिंग बॉटम। देखिए तो अब इसमें क्या होता है कि प्राइस कुछ हाफ सर्कल सा बनाती है डाउन ट्रेंड में नीचे, फिर उसके बाद क्या होता है प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाती है और इस जगह पर आकर के प्राइस ब्रेकआउट देती है। कहां देती है? इस जगह पर आकर के क्या देती है? ब्रेकआउट। और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। तो ये बॉटम में आकर के चार्ट पैटर्न मिलता है और कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। इसकी शक्ल देख लीजिए और एक बार मैं आपको स्पष्ट से बता देता हूं दोबारा से ताकि आपको क्लैरिटी हो। कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न मिलेगा, कुछ सर्कल सा बनेगा और सर्कल बनने के बाद फिर इसकी एक नेकलाइन बनेगी इस तरीके से और यहां पर आकर के ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर जाने लगेगी। मतलब जब भी ये चार्ट पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड में मिले मतलब प्राइस वहां से ऊपर जाने लगेगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, मतलब ये बाई सिग्नल देता है मार्केट में आपको। अब इसका टारगेट क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या है सिंपल, यहां पर आकर एंट्री, क्या हो गया इसको, एंट्री बनेगी और टारगेट कितने होंगे, मैंने हाइट पहले से खींच रखी है। अगर ये हाइट 10% की है यहां से लेकर के यहां तक, तो आपके भी टारगेट 10% के होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको ये भी पता पड़ गया कि बाई सिग्नल देती है तो प्राइस कितनी तक ऊपर जा सकती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जितनी इस नेकलाइन से लेकर के नीचे की डायरेक्शन तक, यहां तक इसके हाइट है, उतना ही आपका टारगेट होंगे इस चार्ट पैटर्न में। अब कैंडलस्टिक में चार्ट पैटर्न कैसा दिखाई देता है मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल के फॉर्म में। देखिए इस चार्ट पैटर्न को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देखो प्राइस एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी इस तरीके से, ठीक है, और फिर कुछ इस तरीके से प्राइस देखिए ये यहां पर आकर के कुछ राउंड बनाया इसने, ठीक है, और फिर यहां पर एक देखिए इस जगह पर जाकर के एक नेकलाइन बनी। नेकलाइन को जाकर के इसने यहां पर तोड़ा, ठीक है, मैं और आपको दिखा देता हूं अच्छे से, ठीक है, यहां पर इसने तोड़ा और यहां के बाद आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर चली गई। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ये राउंडिंग बॉटम चार्ट मिला, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ट्रेड लेने के लिए सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको बताया था, जो कैंडल इसका ब्रेकआउट दे इस पर्टिकुलर नेक लाइन का, जो कैंडल ब्रेकआउट दे, अभी इन कैंडल ने यहां पर इस सर्कल में देखिए एक ब्रेकआउट दिया है, तो इन कैंडल का आप लो पॉइंट तो आप रख लेते हैं इनका स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहां पर आकर के कुछ जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है ये आपकी एंट्री हो जाती, क्या हो जाती, एंट्री। टारगेट आपके कितने होते, जितनी इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक, मान के चलिए कि ये 100 से लेके 40 तक आ गया, यानी कि 100 से 40 गया तो 60 रुपए प्राइस घट गई, तो 60 रुपए ही अब ये यहां से ऊपर जा सकती है। ये आपको समझना है टारगेट में। तो आपको ये समझ में आ गया चार्ट पैटर्न आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी आप लाइक बटन दबाते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न। ये बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा बहुत फेमस चार्ट पैटर्न है, क्योंकि इसके बाद प्राइस बहुत अच्छे खासे टारगेट मिलते हैं, बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते हैं ये मार्केट में। कुछ इस तरीके में ये भी प्राइस एक अप ट्रेंड में होती है, शेयर प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, तो अप ट्रेंड के बाद अचानक से कुछ इस तरीके का सर्कल बनाती है प्राइस इस तरीके का, और फिर यहां पर आकर के एक नेकलाइन बनाती है, इस जगह पर नेकलाइन बनाती है। तो प्राइस पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कुछ इस तरीके से प्राइस बिहेव करती है और एक सर्कल सा बनाती है, ठीक है, जैसे यहां पर इसने एक सर्कल बनाया है, और सर्कल बनाने के साथ एक नेकलाइन भी बनाती है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेके एंड तक एक नेकलाइन बनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक नेकलाइन बनी है। नेकलाइन के बाद ये पॉइंट आपको क्या कहलाएगा, ब्रेकआउट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। जहां प्राइस इस नेकलाइन को तोड़े वो आपका क्या पॉइंट हो जाता है, ब्रेकआउट, और यहीं आपकी एंट्री होती है। टारगेट आपके कितने होंगे, जितनी आपकी ये हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2, ये हाइट 2 है, ये हाइट 1 जितनी होगी उतनी ही हाइट 2 के बराबर आपके टारगेट होंगे, मतलब प्राइस उतनी ही नीचे गिर सकती है। मतलब आपको ये चार्ट पैटर्न क्या बताता है, सेल सिग्नल देता है और प्राइस नीचे जाती है इस चार्ट पैटर्न के बाद। अब इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने पिछला चार्ट पैटर्न बताया था उसका ही जस्ट उल्टा है। जो कैंडल नेकलाइन को ब्रेकआउट दे वही कैंडल आपको उसका लो, उसका स्टॉप लॉस रखना होता है, और एंट्री वही कैंडल बनती है जो कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करे। आपको अगर समझ में आ रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा हूं, कोशिश कीजिए कि सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड ना करो, आप इसमें इंडिकेटर और कैंडल स्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स। तो कैंडल स्टिक को भी आप समझे, कैंडल स्टिक को समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, प्राइस क्या कहना चाहती है,
आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेंगे। अगर आपको कैंडल स्टिक अच्छे से समझना है तो हमारी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने एक एक कैंडल को डिटेल वर्जन में समझाया। पूरा कोर्स है कैंडल स्टिक का, लगभग 1 घंटे 55 मिनट का। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना अगर आपको कैंडल स्टिक अच्छे से समझनी है तो इस तरीके से हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर जितने भी चार्ट पैटर्न है वो हमने कवर कर लिए। इस पार्ट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो चार्ट पैटर्न आपको वो बताते हैं अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर ही जाती रहेगी, और प्राइस नीचे जा रही है तो नीचे ही जाती रहेगी जब भी ये चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में दिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होते हैं। इसके बाद मैं उस पार्ट में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को कवर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तभी आपको नेक्स्ट पार्ट यूट्यूब की तरफ से रिकमेंड होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप जा करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।